हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू p एंड x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू p स्क्वेयर हैव अ सॉल्यूशन. Solve them completely in each case. First we see the key concept. Let D be the determinant of coefficient matrix of given system of equations. यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस इन n अननोन्स. तो यहाँ हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, मैं क्रैमर रूल से चेक करूंगी. लेट डी जे बी द डिटर्मिनेंट obtained from D after replacing jth column by B1, B2 up to so on Bn. देखिए कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पर ऐसा कुछ a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn और या इज इक्वल टू b1, और ऐसे ही an1 x1 प्लस an2 x2 अप टू सो ऑन ann xn इज इक्वल टू bn. ये कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसके डिटर्मिनेंट को हमने डी कहा है, और ये b1 b2 bn क्या है. मान लीजिए ये मैट्रिक्स b है, तो डी जे यानी d1 कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप d में पहले कॉलम की जगह ये b1 b2 bn रख देंगे, सेकेंड कॉलम की जगह रिप्लेस करेंगे तो हमें d2 मिलेगा, थर्ड कॉलम की जगह रिप्लेस करेंगे तो हमें d3 मिलेगा. देन यहाँ x1 क्या होगा d1 बाय d, x2 क्या होगा d2 बाय d अप टू सोन xn क्या होगा dn बाय d. अब यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट, हम 3 केसेस बनाएंगे. इफ d आपका नॉन जीरो आता है तो सिस्टम कैसा होगा सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, सॉल्यूशन इज यूनिक. सेकेंड केस है इफ d इज इक्वल टू 0. अगर d 0 आ जाता है तब आप d1 d2 d3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे. d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू अप टू सोन dn इज इक्वल टू 0, और di's भी सारे हमारे 0 आ जाते हैं. दिस इंप्लाइज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. केस थर्ड है इफ d 0 आ गया एंड एट लीस्ट 1 dj is not equal to 0 implies no solution. गिवन हमें सिस्टम क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू p, x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू p स्क्वेयर. तो यहाँ d क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो हो जाएगा 1 1 1 1 2 4 1 4 10. यहाँ इसे हम एक्सपेंडिंग एलोंग r1 करेंगे, 1 इंटू ये हो जाएगा 20 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2. यहाँ हमें मिलेगा 4 माइनस 6 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0. सिंस d is equal to 0, solution is not unique.
तो हमारा सॉल्यूशन यूनिक तो नहीं होगा। और स्टेटमेंट में हमें कहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या तो अब सॉल्यूशन कौन से बचे, या इनफाइनेटली मैनी या नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। डेफिनेटली अब इसे क्या होना पड़ेगा, केस सेकंड होना पड़ेगा। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए, इसलिए सारे डीआईज भी क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो D1, D2 और D3 निकलेंगे और तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। देयरफॉर D1 क्या हो जाएगा, हम D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले कॉलम की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 1 P एंड P स्क्वायर। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज 1 2 4 1 4 10, और डेफिनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसे अब हम सोल्व करेंगे। आप इसे रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। हमने C3 पर ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C2, तो हमें क्या मिल गया, देखिए C1 और C2 एज इट इज, यानी 1 P स्क्वायर, C2 भी एज इट इज 1 2 4, ये हो गया 0 2 और यहाँ 6, ये हमें इक्वल दिया गया है 0 के। अब हम इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे, तो हमें मिला 1 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 6P माइनस 2P स्क्वायर, और थर्ड टर्म तो हमारी यहाँ थर्ड एंट्री क्या है, 0 रो 1 की, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 6P प्लस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसे मैं ये लिख सकती हूँ P स्क्वायर माइनस 3P प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें P की 2 वैल्यूज मिली 1 एंड 2। अब ये P की वैल्यूज मिल गई हैं, जिनके लिए हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें इसे सोल्व देम कंप्लीटली भी करना है। नाउ टेक P इज इक्वल टू 1। अगर P को हम 1 ले तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू P का स्क्वायर करेंगे, फिर ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू k, जब भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो तो किसी एक वेरिएबल को आप k लेट कर लीजिए, और x और y की वैल्यू भी अब हम k में फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने z को k माना है। दिस इम्प्लाइज, अब हमारा x प्लस वाई प्लस k इज इक्वल टू 1 हुआ, ये हो जाएगा 1 माइनस k। सेकेंड इक्वेशन बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 4k, और थर्ड इक्वेशन बनी x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 माइनस 10k। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड हम करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस k माइनस 1 प्लस 4k हो जाएगा। यहाँ x से x कट जाएगा तो हमें माइनस y मिल गया। देखिए इधर 1 से 1 माइनस 1 कट जाएगा, 3k। दिस इम्प्लाइज y कितना मिला, माइनस 3k। वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें x मिल जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 माइनस y, y कितना है माइनस 3k, माइनस z, z कितना है k, तो x मिल जाएगा 1 प्लस 3k माइनस k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k। देयरफॉर फॉर p इज इक्वल टू 1 हमें क्या क्या वैल्यूज मिली, x की मिली 1 माइनस 2k, सॉरी यहाँ 1 प्लस 2k है, y हमें मिला था माइनस 3k, और z हमारा क्या था k।
जैसे ही यहाँ आप k की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे रखेंगे, हमें x y z की डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी और वो सब सॉल्यूशन बनेगी। नाउ टेक p इज इक्वल टू 2। अगर हम p को 2 ले लें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ भी सोल्व करना है। हमें पता है p को हम 1 लें या 2 लें हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम किसी एक अननोन को लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू k। z को लेट करेंगे तो हमें यहाँ मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, जेड को मैंने k रख दिया, 1 माइनस k हो गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4k एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 10k। इनको हम नाम देंगे, दिस इज इक्वेशन 4th, ये है 5th और ये है 6th। 5th माइनस 4th कर देंगे अगर हम इसमें, तो लेफ्ट में से लेफ्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 2y माइनस x माइनस वाई, राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, 2 माइनस 4k माइनस 1 प्लस k हो जाएगा, ये x कट जाएगा तो हमें y कितना मिला, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3k। हमें y की वैल्यू मिल गई। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4th में ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसे, x इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड में क्या था, ऑलरेडी 1 माइनस के था, y भी राइट हैंड साइड में गया तो माइनस y हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस k माइनस 1 प्लस 3k हो जाएगा। 1 से माइनस 1 कट जाएगा, x हमें कितना मिला, 2k। हैंस फॉर p इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3k एंड z इज इक्वल टू k। Therefore, for p इज इक्वल टू 1, हमें x क्या मिला था यहाँ पर, 1 प्लस 2k, y इज माइनस 3k एंड z इज इक्वल टू k। एंड फॉर p इज इक्वल टू 2, हमें सॉल्यूशन मिले, x हमें मिला 2k के इक्वल, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3k and z is equal to k. Then the final answer is, for p is equal to 1 and 2, we have infinitely many solutions. p की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, 1 and 2, and for p is equal to 1 solution is x is equal to 1 plus 2k, y is equal to minus 3k, z is equal to k. For p is equal to 2 solution is x is equal to 2k, y is equal to 1 minus 3k, z is equal to k. Hope you understood it well. Best of luck.